कि मैं आई कम इन सर बोलेंगे, जाएंगे, अभिवादन करेंगे, बैठने बोलेंगे, बैठ जाएंगे। एक्चुअल स्थिति ऐसा हो पाता नहीं है। बात समझ गए? स्थिति जब आप गए, पूछे मैं आई कम इन सर, कोई एक आदमी बोलेगा आइए। जब आप चल के उसके कुर्सी तक पहुंचे तो पता चलता है क्या कि आपकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। सिचुएशन फर्स्ट, कोई बॉडी मेंबर 5 बैठ आपकी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है, अभिवादन करेंगे किसको? आप सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, आपके साथ जो घटने जा रहा है वहाँ पे, यहाँ हम लोग बहुत सोचते हैं कि जाएंगे अभिवादन करेंगे, बैठने बोलेगा बैठ जाएंगे। हाँ, अब आप वहाँ पे गए, चल के कुर्सी तक पहुँचे, आप देखिएगा कोई ऐसे फाइल देख रहा है, कोई इधर आपस में दो आदमी बात कर रहा है, आपसे किसी को मतलब नहीं, एक ने बोल दिया आइए, आप घुस गए, क्या करेंगे अब? सिंपल समझिए, हमको तो अभिवादन करना है, अभिवादन हमको करना है, वो क्या कर रहा है आप छोड़ दीजिए, वो चाय पी रहा होगा। वही मत समझिए कि आप बोर्ड में जाएंगे तो सब आपका इंतजार कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ चाय पीते हुए लोग आपको मिल जा सकते हैं कि लोग अपना अपना चाय में भेजिए। आपको इससे विचलित नहीं होना है, आपका अपना ड्यूटी अभिवादन करना, आप करेंगे, जो 10 में 9 लड़के नहीं कर पाते। हम लोग यहाँ जितना भी प्रैक्टिस करते हैं अभिवादन करने का, वहाँ कर नहीं पाते। जो सच है वो यही है, मतलब करते तो जरूर हैं लेकिन कैसे करते हैं? मुंह से आवाज नहीं निकलता, अभिवादन करते हैं। 9 लड़कों की स्थिति ऐसे ही रहती है, समझ गए? दूसरा कि अगर हो सकता है कि फाइल आपके पास हो और ये लोग बोले कि ठीक है फाइल लेके जाइए, चाहे फाइल लेके गए, एक सिचुएशन है ना। अब आप फाइल आपके हाथ में, ये कॉपी फाइल है आपकी, है ना, दीजिए हमको, ये कॉपी तो फाइल है आपकी, तो इसको ऐसे पकड़ के गए चाहे ऐसे पकड़ के गए, अब आपको अभिवादन भी करना है, कैसे करेंगे? देखिए, ये जो सिचुएशंस को आपको समझना है, ये जैसे मैडम आप सोच ली कि साइड में दबाएंगे ऐसे कर देंगे, नहीं करेंगे ऐसा, गलती, ये गलती है। वो गिर जाएगा तो आपका पूरा इंटरव्यू ही खराब हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको बोलेगा फाइल ले जाइए। हम दोनों सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, सिंपल समझिए कि किसी भी परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना है। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम फाइल लेके गए, होता क्या आपकी फाइल इतनी बड़ी होती है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स रखने जा रहे हैं, कॉपी ऐसा है नहीं कि आप आराम से ऐसे प्रणाम सर कर दिए, नहीं ना है, आपके साथ सिचुएशन फाइल भी बड़ा। अब उसके बाद भी अगर आप कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फाइल के साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं, भाई आप तो फाइल पकड़े, गुड मॉर्निंग सर, हो गया, कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लगेगा अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, तब भी आपके पास दूसरा, हमारे पास गुड मॉर्निंग विश करने का क्या तरीका है, बिना हाथ जोड़े, कैसे करते हैं? हाँ, ये सही है, बात समझ गए? ये हाथ को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, समझ गए? क्लियर है? आप ऐसे भी इस करेंगे, अपने आप को इसके लिए तैयार करेंगे घर में। आप जैसे यहाँ तो आपको मौका मिलता है, आप खाली हाथ आते हैं, बड़ा आराम से एक प्रणाम सर को बोलते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन आपको बोर्ड में भी प्राप्त होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे, बोर्ड के सामने अगर होंगे, अगर फाइल लेके चले गए, बहुत लोग फाइल लेके जाते हैं, तो फाइल को क्या करेंगे? अपने हाथ में रखेंगे, टेबल पर रखेंगे? हाँ, ठीक है, मैडम जो सोच रही हैं ये ठीक है, और समझ गए, हम बैठ जाएंगे कुर्सी में, तो कुर्सी पे ऐसे रखें ना यहाँ पे फाइल को, ऐसे बैठ जाएंगे। इससे आपको एक फायदा ये मिलना है कि आपके हाथ के मूवमेंट बंद हो गए। जो इनको ये परेशानी है कि हाथ का मूवमेंट इंटरव्यू हॉल में हो रहा है, उनका ये परेशानी खत्म हो गया। लेकिन आपको हो सकता है अगर टेबल सामना हो, जैसे ये लोग जब इंटरव्यू लेता है तो हर तरह का हर बार अलग अलग सिचुएशन है। हमने देखा कि पहली बार जब इंटरव्यू देने गए थे बीपीएससी में, तो टेबल एकदम सटा था इस तरह से, मतलब अगर मेरे पैर हिले भी तो उधर वाले को पता नहीं चले कि इसका पैर कांप रहा है, इतना करीब था टेबल। लेकिन इसके बाद के 2-3 इंटरव्यू को हमने देखा है, 44-45 में जब दे रहे थे, ये टेबल है, रख लो, और यहाँ पे बैठाया गया पूरा 3 फीट के डिस्टेंस पे, मतलब वो मेरे इस पैर से लेके इस सर तक हमको बजाते हुए देख रहे हैं आप सामने से, ये सिचुएशन भी है। तो जब ये सिचुएशन पे आप बैठ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से समझिए, अगर फाइल आपके हाथ में तो आपके हाथ में ही रहेगी। अब वो टेबल पर रखने तो आपको नहीं बोलने जा रहे, आप वहाँ पे सामने रखेंगे दोनों पैर पर, उसी फाइल को ऐसे पकड़ लेंगे तो आपका हाथ का मूवमेंट भी बंद हो जाएगा, हो जाएगा। आपको समझना है, जैसे आपकी कुर्सी थोड़ी दूर होगी तो आपके लिए एक चुनौती है आपके अपने पैर के मूवमेंट को रोकना, ठीक है? सामने होगी तो कोई बात नहीं, पैर दिखता भी नहीं है, लेकिन ये चुनौती है।
एक दो स्टूडेंट्स का भी देख रहे थे, जैसे इनका था, लगता है मैडम का भी था कि पैर मेरा कांप रहा है। थोड़ा सा ऐसा कांपेगा नहीं, थोड़ा देर के लिए कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा फील होता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, सीधा फोकस वहाँ पे रखेंगे तो आपका ये कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। जैसे हमने आपसे पहले पूछा कि भाई क्या आपके दिमाग में है जाने और इंटर करने बैठने पे, तुमने बोला कि कुछ नहीं है, लेकिन आपसे बताया कि ये सिचुएशन हो सकता है। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट सिचुएशन ये है, आप गए चेयर पे पहुंचे, फिर हम लोग बोलते हैं ना कि पूछेंगे बोलेंगे तो बैठेंगे, बोलते तो आप ही है। हमने नहीं बोला, सामने वाला क्या करता है, आप जाके खड़ा हुए वहां पे, पूछा सीधा कि आपने 2014 में ग्रेजुएशन किया था, अभी क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे आप। देखिए कोई दिक्कत नहीं, जो जवाब सर ने बताया वो भी सही है। एक दूसरे तरीके से भी हम लोग सोचते हैं कि जितने लोगों से आप बात करेंगे उतना आइडिया आपके पास आएगा, शिक्षक हो या बीपीएससी मेंबर हो या जो भी हो। मेरा अपना भी इसमें सिंपल है कि अगर हमको बैठने का मन है तो हम बैठ के ही जवाब देंगे, बैठ के जवाब देंगे। ठीक है। लेकिन तब हम पूछेंगे, उन्होंने क्वेश्चन दाग दिया तो हम पूछेंगे, सर मैं बैठ सकता हूँ, कृपया मैं बैठ जाऊँ, पूछ लेंगे। आप ये उम्मीद कीजिए 99% कि आपको बोला जाएगा बैठ जाइए, लेकिन बोल देगा नहीं, क्या आप खड़े होकर जवाब बात नहीं कर सकते, आपके पैरों में समस्या है। अब आपको अल्टर सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है, जो घटित नहीं होता, लेकिन मान लिया जाए आपके साथ घटा, 10 के साथ में एक के साथ घटता है, क्या जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, कहीं आप बिल्कुल सिंपल समझिए, एकदम अपने साधारण तरीके से सोचिएगा, एकदम जवाब पे आप हैं, आप देंगे जवाब, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं बैठ के बात करूंगा तो सहज महसूस करूंगा, कंफर्टेबल होऊंगा, बात खत्म, डेट्स ऑल है। वो कुछ नहीं है, आपका क्या कर सकता है वो आप सिर्फ आपका मेंटल स्टेटस चेक करना चाहता है, जानना चाहता है कि आप दबाव में या कोई विपरीत परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं। ये आपके लिए विपरीत परिस्थिति हुआ ना, कि हम खड़े, हमसे क्वेश्चन पूछा गया और हम बोले भी बैठने के लिए, तो बोला कि नहीं, क्या आपके पैर में समस्या है। डीएसपी आपने पहला चॉइस दे रखा है, आप खड़ा नहीं रह सकते 1 मिनट, समझ गए, आपने पुलिस से हम डीएसपी चॉइस दे रखा है पहला, और अभी 1 मिनट खड़ा नहीं रह सकते, कैसे बनेंगे डीएसपी। नहीं बोर्ड वाला ये क्वेश्चन दाग दिया आपसे, हमको कोई परेशानी नहीं है, हम अपनी बात बताएंगे उनको कि हम बैठेंगे तो बात करने में आपसे जवाब देने में सहज महसूस करेंगे, इसलिए हम रिक्वेस्ट किए, दैट्स ऑल। क्लियर है। चलिए, अब आपका ये खत्म हुआ, आना और चेयर तक पहुंचना, बात समझ गए, और पूछ करके बैठना। उन्होंने बोला बैठे, इशारा किया बैठे, धन्यवाद बोले, बैठ गए, बैठने के बाद भी धन्यवाद बोल सकते हैं, पहले भी धन्यवाद बोल सकते हैं, दोनों चीजें बराबर है। ठीक है, एक धन्यवाद ज्ञापन होना चाहिए, इतना ही है। बोलेंगे इसे, देखिए आपको हम पहले ही बात क्या बताया ना कि कल भी अगर हम आ पाए, हमने बोला है अगर हमको समय मिल गया तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे, ये एक बार का चीज नहीं है, बात समझिए। आपको लगता है कि इंटरव्यू के लिए हम एक बार किसी से सुन लिए कैसे जाना है, कैसे बैठना है, मेरा काम होगा, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, चूंकि आपके हैबिट में नहीं है, आपका आदत में नहीं है, तो कोई चीज जो इतने साल तक, 25 साल 30 साल की आपकी उम्र हो गई, उसमें आदत में नहीं है, वो एक बार सुने तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट कर लेंगे, ऐसा लगता है। तो इतना आसान भी नहीं है। हाँ, उसको 2 4 बार सुनेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, घर पे भी जो सोचते हैं या यहाँ मॉक में बैठते हैं उस चीज को फॉलो करेंगे, वो आपके हैबिट में आ जाएगा। बात समझ गए। दूसरा, हम लोग जब भी बातें करते हैं तो फिर अपनी सुधार, जैसे पिछली बार हम पहली मॉक में थे, कुछ लोग थे उस दिन, उस मॉक में सुधार हुआ है, अपनी बात में, अपनी भाषा में एक सुधार का प्रयास करते हैं लगातार। ठीक है। जब समान रूप से हम बात कर रहे होते तो भाषा अलग होती, बोर्ड में हम एक प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वो प्रयास अब अभी से भी करेंगे, और घर पे भी प्रैक्टिस करते होंगे तो करते होंगे, क्या करते हैं घर पे, कोई प्रैक्टिस करते हैं मॉक का। क्या करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, कुछ प्रश्न रख करके बोल के जवाब देने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 1 2 4 बार प्रयास करेंगे ना तो खुद ब खुद आएगा। कुछ लोगों के साथ एक विशेषता होता है कि उनके में स्वाभाविक तौर से है कि जब बोलेंगे तो अंदर से मुस्कुराहट उनका पता चलता है, पता चलता है कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोगों के साथ नहीं पता चल पाता, वो सीरियस ही बने रहते हैं। ठीक है, तो एक हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिनके पास मुस्कुराहट है वो तो अलग कहानी है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे मैडम देती हैं तो है, चेहरे पे स्माइल है, बात करने में भी है, गलत जवाब में भी स्माइल है, वहाँ समझ गए, कोई ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के सही जवाब में भी नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, मतलब ऐसा
ये जो लगता है ना कि एक बोझ की तरह सबको लगता है, हम लोग भी इंटरव्यू देते थे तो लगता था, इवन कि मेन में भी लगता था। एक बार तो मेन के परीक्षा में भी गया तो लगा कि मतलब एकदम दिमाग चौक कर गया है। बाहर लगा है कि दिमाग चौक है, अभी कुछ काम उम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है दिमाग के अंदर। अब तो बाम उम मंगा के लगाए उड़े तो 5 मिनट में लगा कि अब थोड़ा सा कूल हुआ है। जब पहली बार इंटरव्यू देने गए थे यूपीएससी में, हम बहुत पहले ही दिए थे, 42 में ही दिए थे। तो स्थिति ये थी कि बाहर में जो वेटिंग इलाका होता है, आपको अगर 10 लड़के के बाद आपका इंटरव्यू है, तो उस 10 लड़के के बीच में हम कम से कम 4 बार बाथरूम गए। हमको अपने अनुभव से बिल्कुल पता है, आपको प्रत्येक 5 मिनट बाद लगता था कि हमको एक बार बाथरूम जाना चाहिए। समझ गए? ये बताता है कि आपको एकदम साइकोलॉजिकल प्रेशर में इससे बाहर निकलना होगा। इससे कैसे बाहर निकलना होगा, इसको आपको सामान्य, एकदम सामान्य बातें हैं, एकदम समझने का प्रयास कीजिए। इसे हम सर से बोले एकदम जो सामान्य बातें जो आपको लगता है यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जैसे आप वहां जाएंगे आप पे हावी होगा। ठीक है? सामान्य बात आप ये सोचिए कि एक बार अगर आप बाथरूम गए, यूरिनल्स के लिए एक बार आप बाथरूम गए हैं अभी आम जीवन में, उसके कितने देर तक आपका बाथरूम नहीं लगता? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आराम से रहता है ना? फिर आप ये सोचिए ऐसा वहाँ क्यों आपको बार बार फील हो रहा है और बार बार बाथरूम जाना पड़ा। ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि नहीं, ये नहीं है जरूरत हमको, ये सिर्फ मेंटल प्रेशर है। आप समझ गए? तो उसके लिए एक तरीका हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, आपको 9 बजे वहाँ पे जाना है, बाथरूम में जाना है, बाथरूम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में जाना है, वेरिफिकेशन हो जाएगा, 10 बजे आपको लगा बैठा दिया जाएगा। आपको ही पता चल जाता है कि हाँ भाई क्या है मेरा, 5 लड़कों के बाद 7 लड़कों के बाद जाना है। एक बार आपको अपने आप को देखना है तो बाथरूम में जाएंगे, शीशा उषा में चेहरा फेरा जो देखना, कंघी उंगी जो करना है कर लेंगे, बाथरूम से आएंगे, आराम से बैठ जाइए। अब आप निश्चित हो जाइए कि आप शाम तक के लिए फ्री हैं। दिमाग ही वहां से हटा देना है आपको कि अब आप कैसे दिख रहे हैं, कि बाल उछड़ गया कि क्या हुआ, तब आप कंफर्ट फील करेंगे। और नहीं तो यह आपको परेशान करेगा, क्योंकि ये आपको परेशान करेगा, और अगर परेशान किया तो फिर आपको इंटरव्यू को प्रभावित करेगा। और कुछ लोग सोचते हैं बड़ी गलती हो जाती है। मतलब एक दो स्टूडेंट से देखे हम कि गलती ये हो गया, अब वो बाथरूम जाने के बाद जाके खोला नल, अब कपड़ा पूरा भिंगा लिया, अब उसको उसी परिस्थिति में इंटरव्यू देना पड़ा। आश्चर्य आप करेंगे कि बोर्ड ने उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखी। मतलब बोर्ड भी उसको इसी तरह से बोल करके भी 2 मिनट में ही बोला कि ठीक है। इस तरह से क्या इंटरव्यू देंगे? जो सुना आप तो आपको इसे ध्यान रखना चाहिए था, आपको अपना बाथरूम भी यूज करने नहीं आ रहा, तो आपका तो इंटरव्यू और खराब होगा। तो मतलब इन चीज़ों को आपको खुद से ध्यान रखना। मैक्सिमम बाथरूम्स में हालांकि शावर के होते नहीं है, लेकिन बीपीएससी के कुछ बाथरूम में ऐसा है, नल भी है शावर भी है। बात समझ गए? हम एकदम आपको बेसिक और जनरल बात बता रहे हैं, जो वो चीज़ें से आप बाहर निकलिए, जो हम लोग का अपना अनुभव है, जो हमने देखा, क्योंकि हम खुद ही इतनी बार इंटरव्यू दिए और अपने सिलेक्शन से पहले बीपीएससी के लड़कों को हम पढ़ाया भी करते थे। और मेरे साथ साथ मेरे बैच में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बने भी, सभी रैंक पे हैं, बीडीओ एसडीओ डीएसपी सभी रैंक पे मेरे स्टूडेंट हैं। और एक बैच नहीं, हमसे पहले से सिलेक्शन में जाते रहे। जिस बैच में हम आए हैं उसके पहले से भी लोग उसमें जाते रहे और इंटरव्यू के लिए हम लोग बताते रहे। तो इसी से हमको पता है बिल्कुल अच्छे से कि कैसे वहाँ पे घटित होना है चीज़ों को, क्योंकि हम लोगों ने खुद से फील किया और मेरे स्टूडेंट फील किए, आए बताए, तो बेसिक बातें पता है। इतना करेंगे तो पहला दबाव से पहला बाहर निकल गया। दूसरा दबाव से बाहर निकलने में एकदम कॉन्फिडेंस ये लाना पड़ता है कि जो भी चीज़ें पूछेगा हम जानते हैं। पहला चीज इसलिए जानते हैं कि आप एक मुख्य परीक्षा पास करके ही आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप इसी तरह आ गए, रोड में आप चल रहे हैं, आपको बुलाया कि भैया आओ इंटरव्यू दो बीपीएससी के लिए, ऐसा हुआ क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, लाखों लोग बैठे, उसमें से आप छट के आए, फिर मेन का एग्जाम हुआ, उसमें कुछ लोग बैठे हजारों लोग, फिर आप छट के आए। तो ये बताता है कि आपने पढ़ाई तो कर रखा है। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू क्या है? अब आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, पर्सनालिटी का टेस्ट होने जा रहा है ना ये। साक्षात्कार आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, आपको सामने से देखना चाहता है और आपको जज करना चाहता है। एक गलती नहीं करेंगे जो आप पे भारी पड़ेगा। सामने बैठे बोर्ड मेंबर्स को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो एक होता है ना, उसको हम बोले कि बेवकूफ बनाने की कोशिश है, ये नहीं करेंगे। आप कुछ चीजों पे नहीं जानते हैं, जो प्रश्न आपसे पूछे गए उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, आप कुछ नहीं जानते, अब वहां पर एक हवाबाजी आप करने जा रहे हैं। ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए बोर्ड आपको बड़े मजे में लेता है। तो पूरा गलत जवाब उसने पूछा, आप आपका जवाब इमली, फिर भी आपको नहीं टोकरा, फिर उसी पे बात कर रहा है।
वो देखना चाहता है कि कितना तुमको कहानी सुना सकते हो। एक कहानी के बाद दूसरी कहानी, तीसरी कहानी सुनाएंगे कि नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो सब सुनेगा। आप निश्चित होइए कि आप फेल कर चुके हैं बोर्ड में। आपने ये गलती की है, फेल कर दिए हैं। 10 क्वेश्चन पूछा, 8 सॉरी सर, 2 प्रश्न पूछा जिसका हम जवाब देंगे, तब भी आपका चयन हो। 10 में 8 क्वेश्चन पे भी आपको सॉरी बोलना पड़ गया, इससे घबराएंगे नहीं कि हमसे पहला क्वेश्चन सॉरी, दूसरा क्वेश्चन सॉरी, तीसरा क्वेश्चन सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आदमी ऐसा है क्या कि सारी चीजों को जानता हो? ऐसा कोई भी नहीं है। और दायरा बड़ा है। अगर हमको भी ऐसा लगेगा, हालांकि बोर्ड ही आपको मौका देता है, आप निश्चित रहिए इस बात के लिए, अगर जब भी आपका ऐसा 2-4 क्वेश्चन हो गया जहां आप सॉरी पे गए, तो मैक्सिमम समय में बोर्ड खुद ही आपसे बोलता है कि तो आप इंटरव्यू के लिए आएंगे, कुछ तैयारी किए होंगे। आप बोलते हैं कि हाँ, क्या पढ़ के आए हैं बताइए। तो आप ही को मौका दे देता है वो, जो पढ़ के आए हैं तब उसी से बात करता है। इसलिए कि इंटरव्यू आपके नॉलेज के टेस्ट नहीं है, बल्कि आपसे बात इसलिए कर रहा है कि आपको जानना चाहता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपसे बातचीत से निकालना चाहता है। अब आप सोचिए क्या ये बात कि वो बातचीत से पर्सनालिटी मेरा कैसे आ सकता है। बात समझिए, हम आपसे क्या कहते हैं कि आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहा है, उससे आपका पर्सनालिटी जानना चाहता है वो। आपके दिमाग में ये जानना चाहिए ना कि वो क्वेश्चन आंसर से मेरा पर्सनालिटी कैसे जानेगा भाई। जानेगा कैसे जानेगा? हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, उससे फिर से रिपीट करते हैं। अगर कल मिलेगा तो एक डिटेल्स देंगे आपको, आधा घंटे के क्लास का, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, बोर्ड में बिल्कुल बोल्ड होके जाएंगे और अच्छा करके आएंगे। जैसे मैडम से हमने पूछा कि भाई आप ऑफिस गए, अधिकारी हो गए, अपने ऑफिस में गए, आप पाते ये हैं कि ऑफिस सही नहीं चल रहा है, आपका स्टाफ समय पे नहीं आता। 10 बजे ऑफिस से कोई 10:10 में आया, कोई 10:20 में आया, कोई 10:30 में आया, कोई समय से पहले चल जा रहा है, ऑफिस टाइम में कोई गप कर रहा है, ऑफिस में फाइल का पेंडेंसी बढ़ा हुआ है। मतलब कार्य के जो निष्पादन उससे आप संतुष्ट नहीं देखते हैं, अस्त व्यस्त ऑफिस है, किसी चीज की कोई पाबंदी डिसिप्लिन नहीं ऑफिस में है। आपसे प्रश्न ये आयोग जानना चाहता है कि आप क्या करेंगे। आपको एक मिलता है, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए गौरव। आपने बुलाया, उनको बताया, समझाया, आपने अपनी ड्यूटी कर दी, वो बाहर निकले, बोले ऐसे बहुत पदाधिकारी आते हैं और जाते हैं, ये भी आए, ये भी जाएंगे, उनका रवैया नहीं बदला, वैसे ही चल रहा है, क्या करेंगे? ठीक, देखिए, एक सार के रूप में बता देते, चूंकि ये बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये आधे लड़के से पूछा जाता है। ठीक है, ये लड़ने वाला क्वेश्चन है। इंटरव्यू में तो आपके बायोडाटा और पर्सनालिटी से देख के जो क्वेश्चन गेस कर देते थे वही पूछता था। सिंपल ही है, आप भी तरीके में पहुंच सकते हैं। मतलब जितना समय मेरे पास है, आज के बाद सर भी का आपका क्लास रखें, कल हम देखेंगे एक बार। एक तरीका ये है कि वो आपसे वही पूछेगा जो आप सोचिएगा। इंटरव्यू बोर्ड आपसे बाहर नहीं होता, हम जो चाहेंगे वही पूछेगा वो, यही तरीका है। अब आपको वहां तक पहुंचना है, जैसे आपके जवाब बिल्कुल सही है, ऐसे ही सोचेंगे। हमको कोई ऑफिस मिला, ठीक है, हम वहां गए। आप बहुत कह सकते हैं, इतना कह सकते हैं कि आप क्या करेंगे, अपने स्टाफ से एक बार पहली बार ऑफिस ज्वाइन करें तो कोई बात करता है, बात करके अपने मोटिव्स आप अपने क्लियर करेंगे कि आप चाहते क्या। उसके बाद हमने आपसे कह दिया, नहीं माने, तो आप गए, हम बोले भाई कि मेरे ऑफिस में काम समय से आना चाहिए, करेंगे, डिसिप्लिन में करेंगे, अनावश्यक लोगों को परेशान नहीं करेंगे, जो आएगा उससे अच्छे से बात करेंगे, पब्लिक से, जो भी बात है नहीं करता पब्लिक। तो आपका ये बिल्कुल सही जवाब है। पहले आप अपने को वहां आदर्श के रूप में रखने का प्रयास करिए। आदर्श पहले आप ना अपना दिखाएंगे, अपने कार्य से आप उनको वो माहौल बताएंगे कि हाँ आप चाहते क्या हैं। एक सिंपल सा बात समझिए, कोई पदाधिकारी 10 बजे ऑफिस 10 बजे चला आया, ठीक है, बहुत बदमाश कलर का मेरा प्यून भी है, तो 10:10 में आता है, 10:30 बजे आता है, देखता है मेरे पदाधिकारी पहले से आके बैठ गया है, तो कैसा फील करता है? वो गिल्टी फील करेगा ही, इतना भी बदमाश हो कि साहब तो आ गए, हमको तो लेट हो गया। हम्म तो ठीक है, दूसरे दिन फिर आपको समय से देखेगा, अगले दिन आप देखिएगा तीसरा दिन के समय से हाजिर है बिना कुछ बोले। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले हम अपने आप को व्यवस्थित तरीके से वहां रखेंगे, उसके बाद उनसे व्यवस्थित तरीके से आप काम कराने के लिए जो भी अपना बात रखना चाहे, एक टीम वर्क के रूप में उनको प्रोत्साहित करेंगे, या उनके कोई विशेष कोई एक दो आदमी बचेगा तो समस्या समझेंगे, अलग बात है। लेकिन सबसे पहले होगा कि आप अपनी ड्यूटी के प्रति अपनी ईमानदारी दिखलाएंगे। आपका विश्वास है कि जैसे आप आएंगे, कहीं भी पदाधिकारी
एक जो कर्मचारी वर्ग होता है उसमें एक भावना तुरंत चली जाती है कि नहीं, ये पदाधिकारी समय से आ गया तो हमको समय से पहुंचना। आ गए, खोजेंगे तो पहला दिन जैसे आप खोजे, कोई काम से बात हुआ, जाके देख लिए उनके ऑफिस में भी कौन आया नहीं आया, हो गया। यहीं से मेरा सुधार शुरू हो जाता है। किसी के ऑफिस में भी हम अपना भी व्यक्तिगत जानते हैं, सबको पता है कि सर आ जाएंगे। इतने दिन का नौकरी में, 8-10 साल से हम नौकरी में हैं, तो 10 ही दिन बंक मारे होंगे, रोज पहुंच ही जाते हैं। तो सबको पता है कि सर आएंगे। जब पता चल जाता है कि छुट्टी पे है तो भी उसे ही बंक मारेगा। जनरल सा बात है। अगर ये पता हो कि पदाधिकारी 12 बजे आने वाला है तो फिर कुछ नहीं है। पदाधिकारी को मतलब नहीं है फाइल कितना दिन से पेंडिंग हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम तो पेंडिंग होगा ही। तो आपको पहले अपनी ही बात रखनी है कि हम ये प्रयास करेंगे, पहले व्यवस्थित तरीके से अपने को रखें और समय से पहुंचे, और उसके अनुरूप पूरे ऑफिस को अपना चलाएंगे। फिर तो उसके बाद कोई नहीं बात मानता है तो वैधानिक तरीका मेरे पास है। उसके बाद भी कोई नहीं आता है, भाई ठीक है आप आते हैं समय से, लेकिन वो नहीं आता, फिर भी आप 4 दिन उससे बुला के बात भी कर लिए फिर भी नहीं आता, तो सरकार का जो नियम कानून है, स्पष्टीकरण प्राप्त करना, कार्रवाई करना, वो अलग चीज है। तो फिर जो वैधानिक तरीका उसको आप अपनाएं, फल है ना, आप इस लाइन पर चलेंगे। लेकिन आपको शुरुआत ऐसे ही करना है। जो लोग नौकरी करते हैं उनको ही पता है। जो लोग नौकरी करते हैं, इसमें कुछ लोग आप लोग नौकरी करते हैं, तो कभी आप पहुंचती हैं ऑफिस लेट से, आपके बॉस बैठे रहते हैं, तो कैसा लगता है आपको? तो लगता है। अब सिंपल सा बात है ये, ठीक है। तो ये आपके जवाब का हिस्सा होगा। तो आपको इसी तरह का एक पॉजिटिव एटीट्यूड सोचना है। कभी दूसरे पे कोई बात नहीं टालनी है। मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि आप असफल हो गए, आपके क्वेश्चन में मार्क्स खराब हैं, आप 15 में कर गए, 5 साल हो गए, अभी तक आप सफल नहीं हुए, काहे नहीं सफल हुए, आपके कुछ भी चीज आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसका जवाब कैसा होगा? टालने वाला होगा। टालने वाला का क्या मतलब? कि भाई हम उसमें यहाँ बिजी हो गए थे, परिवार में समस्या हो गया था, आर्थिक रूप से खराब थे, जहाँ कॉलेज में पढ़े वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, है जवाब? नहीं सही जवाब है। ये क्या बताता है कि आप प्रशासन में आ जाएंगे तब भी यही बोलेंगे कि हम तो बड़े अच्छे हैं, वो काम ही नहीं किया तो हम क्या करें, मेरा वो सुना नहीं तो हम क्या करें, मुखिया जी सुनवे नहीं किया तो हम क्या करें। समझ गए? ये बता रहा है कि आपकी टालने की प्रवृत्ति है, दूसरे पे बोल दिए और टाले और निकले। बता रहा है आपके नेचर को। अभी हमने से क्या कहा था आपसे, वो जानना चाहता है आपका नेचर कैसा है। ये बता रहा है कि आपका नेचर कैसा है, बता रहा है। तो इसी से, बातचीत से आपका नेचर जानेगा वो। तो हम, अगर हमसे सफल नहीं हुए 5 साल, कोई बात नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट करेंगे चीजों को कि भाई हमने प्रयास किया, कहाँ कमी रह गई तो हम बताएंगे कहाँ कमी रह गई। हम कुछ चीजों को नहीं तैयार कर सके, मैनेजमेंट मेरा एग्जाम हॉल के बाहर अच्छा नहीं हुआ, या एग्जाम हॉल में नहीं हुआ, अच्छे से नहीं मेंस को लिख पाए, नहीं सफल हुए, हमने फिर से प्रयास किया, अपनी गलती को समझा कि हमसे यहाँ गलती हो रही है, उसको दूर करने का प्रयास किया, इस बार दूर किए, इस बार सफल हुए। ये कैसा जवाब है? ये आपके पॉजिटिव सोच का जवाब है कि गलती होता है प्रत्येक आदमी से, तो आपने उसको से समझने का प्रयास किया गलती कहाँ, फिर आपने समझने का प्रयास किया समाधान कहाँ, फिर उसको क्या किया आपने, यूज किया, अमल में लाया, रिजल्ट में तब्दील किया। ये बताता है कि आप पॉजिटिव सेंस के इंसान हैं। आप इंटरव्यू में पढ़ते होंगे, जितना इंटरव्यू पढ़ते हैं दर्पण उपरण में, सब क्या लिखता है टॉपर्स लोग, कि सकारात्मक विचार दिखना चाहिए, पॉजिटिव सेंस का आप आदमी है। कैसे दिखेगा भाई? आपके जवाब से ना दिखेगा। ये जवाब कैसा है, ये जवाब देते हैं तब दिखता है पॉजिटिव सेंस के आदमी। और कोई आदमी अगर ये शुरू करेगा कि नहीं सर, हम तो जिस कॉलेज में पढ़ते थे, जिला का कॉलेज था, बहुत अच्छे शिक्षक नहीं थे, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए मेरी उतनी समझ नहीं बन सकी, ये कैसा जवाब है? कोई जवाब अच्छा नहीं। क्लियर है? तो इससे आप ये निष्कर्ष में फिर से, अभी जो भी जवाब आपका आएगा, सभी पे आपको इस तरीके से सोचना है। क्लियर है? अब कुछ बातें हम आपसे करंट अफेयर्स पे कर दे, जो आपको अभी करके देखने जाना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में आपसे प्रश्न या तो आपके सब्जेक्ट से होंगे, जो आपने बीपीएससी में ऑप्ट कर रखा है, या करंट अफेयर्स से होंगे, या कंफ्यूजन से होंगे। तीन ही जगह से प्रश्न होने जा रहे हैं। या तो आपसे कुछ संविधान से वो जानना चाहेगा, तो संविधान में आप प्रस्तावना से लेकर मौलिक कर्तव्य तक जरूर जानेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपका दायरा होना चाहिए। संविधान को में प्रस्तावना से पढ़ेंगे, और वहां से मौलिक कर्तव्य तक आपको जानना चाहिए। ठीक है, कम से कम ये जानेंगे। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जितने चर्चित मुद्दे हैं, वो तो आप अपना एक जगह पे लिख चुके होंगे। यहाँ सर नहीं बता रहे होंगे, नहीं बता रहे हैं तो आप भी अपना लिख चुके होंगे। ठीक है, वो भारत कनाडा संबंध हो,
रूस यूक्रेन युद्ध हो, चंद्रयान हो, आदित्य का L1 हो, ठीक है, जो भी चर्चित मुद्दे चल रहे हैं, ईडी द्वारा सम्मन जारी करना हो, ईडी द्वारा गिरफ्तारी हो, सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी हो, है ना। हम इतना आपसे उदाहरण दिए, इतना उदाहरण दिए, तो अब बहुत सारी चीज हमने शब्द का प्रयोग किया अभी आपसे, क्या ना, क्या क्या क्या, ईडी द्वारा गिरफ्तारी, ईडी द्वारा सम्मन जारी करना, रोज पेपर में आ रहा है। 2 दिन पहले आया था, तेजस्वी यादव सहित 17 व्यक्ति को सम्मन जारी। आपको जानना चाहिए कि सम्मन क्या होता है, जानना चाहिए आपको। रोज आ रहा है कि ईडी फलना काम किया था, आपको जानना चाहिए ईडी क्या होता है। रोज पेपर में छप रहा है ना, छप रहा है जी, लगभग प्रत्येक दिन पे ईडी छप रहा है, और आप ईडी जान नहीं रहे हैं। तो आप अब एकदम, मतलब जो होता है, जो चीज़ें चल रही हैं, चर्चा में है, बहुत है, वो भी आप नहीं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो आपको जानना चाहिए इस युद्ध में कि क्या कारण रहे, और इस युद्ध आगे जाएगा तो क्या हो सकता है, अगर खासकर परमाणु की ओर जाएगा तो क्या हो सकता है, आपके क्या जवाब होंगे, जानना चाहिए। बहुत सारे इसमें टेक्नोलॉजी और हथियार का यूज हो रहा है, आपको भारत के संदर्भ में भी जानना चाहिए कि भारत के पास क्या है, कुछ हथियार का नाम जानना चाहिए, रोज आ रहा है पेपर में, जगह जगह आप देख रहे होंगे, हाँ, कि यूक्रेन ने F-16 मांगा, फलना मिसाइल का प्रयोग हुआ, देख रहे हैं ना, आपको जानना चाहिए। खेल आयोजन चल रहे हैं, पेपर में आप देख रहे हैं, हाँ, कम से कम 2 बड़े गेम्स तो चल रहे हैं, एशियाड चल रहा है और क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आपको जानना चाहिए उसमें ये क्या है, वो जानेंगे। पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जो करंट में चले या ना चले, आपसे इंटरव्यू हॉल में पूछा जाता है, समझ लीजिए। पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपसे प्रश्न आने हैं। पर्यावरण पे दोनों तरह के प्रश्न आते हैं, आपके अपने प्रयास, आप क्या करेंगे, आपके सुझाव, क्या समस्या बड़े लेवल पे, और उसका समाधान। क्योंकि आपके यहाँ भी G20 हुआ तो उसमें भी एक पर्यावरण इशू रहा होगा, ठीक है, तो आपको ये जानना चाहिए, उसको ठीक से पर्यावरण के इशू को पढ़ लेंगे। इंटरव्यू का एक चीज़ जानिए, जो मैंने आपसे कहा था कि आप जैसे चाहते हैं इंटरव्यू वैसा ही चलता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि आप जो जो शब्दों का उसमें प्रयोग करते जाएंगे, वो पूछा जाएगा आपसे आगे, ठीक ना, जो शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे भी आप लोगों से कुछ कुछ शब्द हम लोगों ने पूछा, हम नहीं डिटेल फिर उसको आगे बढ़ाया आप लोगों से मॉक में। जैसे मान लिया पर्यावरण पे पूछा गया, तो जी ने कहा ना भाई कि हम पूछे पर्यावरण पे कौन सा सम्मेलन होता है वैश्विक स्तर पे, तो भाई कोप का आयोजन होता है, कोप 26-27 आयोजन हुआ, जो भी हुआ। अगर आप ये बोलना चाहते हैं तो आपको जानना चाहिए कि कॉप क्या है, फिर उसमें क्या समस्या, अगर ये पूछे, अगर आप जो भी बोलना चाह रहे हैं, जो भी शब्द यूज करेंगे, आप यूज कर दिए कार्बन क्रेडिट्स, आप यूज कर दिए कार्बन का उत्सर्जन कम करना, यूज किए ना अगर, तो पूछेगा आपसे ना कि भाई कार्बन उत्सर्जित करने वाले ऐसे कौन से पदार्थ हैं, या कैसे हम कम कर सकते हैं। आप बोल दिए कार्बन क्रेडिट्स, तो कार्बन क्रेडिट्स क्या है, पूछेगा, पूछेगा आपसे वो। इसी से इंटरव्यू हमने अब जो पहले आपसे स्टार्ट किया, कि जैसा हम लोग चाहते हैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। पहले मोड से शुरू करेंगे कि हमको क्या बोलना है, वो कहाँ हमको ले जाएगा, इस पे विचार कीजिएगा घर में बैठ कर। कहाँ से शुरू होगा आपका इंटरव्यू पता है, किस क्वेश्चन से शुरू होने जा रहा है। पिछले क्लास में आप लोगों के साथ थे तो हम यहाँ पे थोड़ा समय दिए थे, बताए थे आपसे, 3 ही तरीका से इंटरव्यू का शुरू होना है, या तो परिचय से, जो कि बिहार में कम होता है, लेकिन अभी जो इंटरव्यू हो रहा है कुछ लड़कों से हो रहा है स्टार्ट इस तरीके से, अभी जो चल रहा है। दूसरा, जहाँ पे आपने अपनी पढ़ाई बंद की है वहाँ से आगे क्या कर रहे हैं। तीसरा, बीपीएससी में आपके सब्जेक्ट क्या है। चौथा, बीपीएससी में आपने ऑप्ट क्या कर रखा है, तो प्राथमिकता क्या है। बस यहीं से स्टार्ट होना है। 90% स्टूडेंट्स का इंटरव्यू इसी प्रश्न के साथ स्टार्ट होगा। हाँ, हम तो आपको बता दिए, क्वेश्चन है ही। सीधा सी बात है, इसका जवाब प्रत्येक स्टूडेंट्स का अलग अलग होगा। आपको सेवा में क्यों आना चाहिए, इस सेवा में क्यों आना चाहते, आपको हम क्यों ले ले, आपको क्यों नहीं ले ले, आप में क्या अच्छाई है क्या कमी है, ये प्रत्येक स्टूडेंट का जवाब अलग होगा, अलग होगा ना। इसका कोई रटा रटा जवाब नहीं होता। हाँ, एक आइडिया होता है कि हम लोग उस पर किस तरीके के बात रखें, तो हम एक आइडिया शेयर करते हैं आपसे, जिससे कि आप अपना जवाब अपने से बनाएं, ठीक है। आइडिया शेयर करने में हमने पिछले बार भी आपसे बात रखी थी, 1-2 लोग थे उसमें, कि जो भी हम सोचेंगे अपना जवाब, उसमें क्या रहेगा,
उसमें ईमानदारी होगी, के जवाब में ईमानदारी होगी, जो सच है वही बोलेंगे। लेकिन अगर सच ये है कि हम 1 साल के लिए भाग गए थे कहीं, या दूसरे असामाजिक काम में लग गए थे, तो बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं ना बोलेंगे। बहुत सारे लोगों का गलत जवाब है ना। अब इसको अभी आज के लिए नहीं नहीं, हम तो आपको क्या बोले अभी आपसे, सच बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सच होते हैं जिसको हम लोग नहीं बोलते। मान लीजिए आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, आपकी मंशा ये है, आप देख रहे हैं कि डीएसपी बहुत पैसा कमाता है। हाँ, आप देख रहे हैं कि आपके एक सीनियर डीएसपी हुए थे, बगल के डीएसपी हुए थे, 10 साल का नौकरी कर रहा है, तो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा फ्लैट, बड़ा आराम की जिंदगी जी रहा है। क्या बोलेंगे कि बहुत पैसा है सर इस सर्विस में इसलिए आना चाहते हैं? बोलेंगे क्या? आपके मन में है, आप उसी इच्छा से आ रहे हैं, बोल सकते तो नहीं है। हमने आपसे कहा कि सच बोलना है, लेकिन ये सच तो नहीं बोल सकते। तो इसी से हमसे मैंने दूसरी लाइन ये कहा, कुछ ऐसा सच होता है जो अगर आपके मन में है भी, तभी उसको आप बोलेंगे नहीं। वो होना नहीं चाहिए सच, ये अलग बात है कि मन में होना ही नहीं चाहिए, अगर है भी तो उसको आप बोल नहीं सकते। तो उसके लिए आपको अपने तैयार करना है कि आप सेवा में क्यों आना चाहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपने पीजी नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ग्रेजुएशन के बाद आपने बिजनेस नहीं किया तो क्यों नहीं किया, नौकरी में ही क्यों आना चाहते। सभी लोगों को नौकरी कहाँ से मिल पाएगी, क्यों नहीं अपना रोजगार करते हैं। बिहार सरकार इतना रोजगार के लिए कर रही है, उद्यम योजना चला रही है, फलना योजना चला रही है, भारत सरकार मुद्रा योजना चला रही है, इतना तरह का सुविधा दे रही है, जाइए बिजनेस कीजिए। रोज मोदी जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया, बढ़ावा दीजिए मेक इन इंडिया को। प्रश्न की बौछार है, आपको अपनी तैयारी करनी है इन सारे के बीच से कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से आज मेरा यही रहेगा कि आप लोग अपना विचार कीजिएगा। मतलब कल हम कोशिश करेंगे समय देने का, तो कुछ लोगों का विचार सुनेंगे, उसके बाद एक आपको अपना मॉडल अपना बताएंगे कि कैसे हम लोग विचार करते हैं, कैसे जवाब देते हैं। क्योंकि एकदम महत्वपूर्ण स्टेज यही है, आपका पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। जब यहाँ से आप निकल गए आगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। आपके बारे में पॉजिटिव सोच नेगेटिव सोच जो बनना है, वो बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यही प्रश्न निभाने जा रहा है। जो आपका पहला स्टेज है, वहाँ से जाना, बैठना, आपका ड्रेसिंग सेंस, और बात करने का तरीका, बात करने के टोन, आपके पिच, आपके वॉल्यूम्स, आपका हाँ बोलना, आपका सॉरी बोलना, नहीं सुनने पे आपके द्वारा रिएक्शन, उधर से प्रतिक्रिया विपरीत है तब आपके रिएक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपकी सफलता और असफलता का कारण बनेगा। इन चीज़ों को लेकिन एक बार ध्यान से सुन समझ लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। सार हम आपको बता रहे हैं बार बार कि सभी चीज में एक ही चीज होता है कि मेरा प्रयास ये होता है कि मेरी पॉजिटिव सोच वहां सामने निकल के दिखे। एक पॉजिटिव सोच का व्यक्ति है, एक सकारात्मक सोच रखता है और ईमानदार है। लोग बोलते हैं ना हम बहुत ईमानदार हैं, तो ईमानदारी तो मेरी बोली से समझ में आता है, हमारी बात के तरीके से आता है कि हम अब क्या अपनी तरफ से बात रख रहे हैं। ठीक है, ये आपको वहां पर रखना है। इस पे आप लोग अपना एक व्यू बनाइएगा और सोचिएगा। बहुत लोगों से तो नहीं, 2-4 लोगों से पूछने के बाद एक व्यू हम प्रयास करेंगे आपको बता देने का। तब आपका काम निकल जाना चाहिए इस स्टेज का। इसके बाद तो क्वेश्चन आंसर की दुनिया है। क्वेश्चन आंसर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, जो भी आपने पढ़ रखा है, छायावाद प्रगतिवाद वो पूछा जाएगा, वो अलग कहानी है। सर का हिंदी पे क्लास होगा, आप वहाँ से समझ लेंगे। करंट अफेयर्स में आपने जो मैंने कुछ मुद्दे को चर्चा की, आप कुछ मुद्दे आप पेपर में खुद से देख रहे हैं, आपको समझना यही है कि उन मुद्दों पे आपको डिटेल जानकारी रखनी है। जैसे नोबेल आया, आ जाए ना नोबेल, सर पूछ भी रहे थे किसी से, साहित्य के आप हैं तो साहित्य का नोबेल किसको मिला, वो किस विधा में लिखते हैं, उनकी लिखने की क्या विशेषता है, यहाँ तक तो आ गया। उस पर एक सिंपल साधारण क्वेश्चन भी है कि भाई नोबेल कौन थे, भाई कौन थे ये। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है ना ये, कि नोबेल कौन थे, ये आपको जानना चाहिए। जब वो आ रहा है तो कि नोबेल कौन थे, नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ, किस भारतीय को पहला नोबेल मिला, कितने भारतीयों को अभी तक नोबेल मिला। जनरल क्वेश्चन है। आपसे बता दिए कि आपके बोर्ड में ये आने पूछा जाने वाला है, जिनका फर्स्ट पेज में इंटरव्यू चलने वाला है, उनसे ये आधो लड़कों से लड़ेगा। बात समझ गए? भारतीयों का नाम बता दिए नोबेल वाले, पूछेगा। जैसे एक व्यक्ति पूछेगा अभी साहित्य किसको मिला, पूछेगा किसी भारतीय को मिला है क्या आज तक, आगे जगह पे हो। तो हम आपसे बताना ही चाह रहे हैं कि हम नोबेल पे गए हैं, तो मेरी तैयारी अगर यहाँ पे है तो हम खींच के लाएंगे और वो बोलेगा, वहां पे आप पहुंचेंगे। और 1 2 3 क्वेश्चन एक टॉपिक पे बनते हैं, जब उसका 1 2 3 का आप जवाब दे देते हैं, तब मान के चलिए कि आपको फुल मार्क्स अपनी तरफ से देता है कि हाँ एक
बेसिक क्वेश्चन पूछे, फिर उससे एक क्वेश्चन निकलता पूछे, फिर एक क्वेश्चन रिलेटेड पूछे, उसने सबका जवाब दिया। मतलब पूरा कंसेप्ट उसका उस विषय पे क्लियर है, पूरी जानकारी रखता है। एक का बोले एक का नहीं बोले, मतलब आप खुद समझ जाइए। उस मेंबर को जितना नंबर देना होगा वो उसी हिसाब से देगा। क्लियर है? तो इन सब चीज़ों को हम लोग जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, उसको आप डिटेल में देख लेंगे। भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में उसका स्थापना या उस चीज़ के बारे में और क्या जानना चाहिए आपको, देख लेंगे। आराम से मिल जाता है। नहीं मिलता उस पेपर में, गूगल पे सब उपलब्ध है। एक बार बोलेंगे, एक अच्छा लेख आएगा, यूट्यूब नहीं देखेंगे, लेख रिटर्न में जो रहता है वो पढ़ लेंगे, 5 मिनट में बात खत्म हो गया। नहीं, अंदर नहीं जाना है, लेकिन बात समझिए, जो चीज़ें आपके देश से भी रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, उस पर वो आएगा। जैसे नोबेल पे रिलेटेड है, पूछेगा आपसे वो कि भारत किस किस भारतीयों को मिला, नाम बता दीजिए। ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन ना है। तो ये अंदर जाना नहीं हुआ, आप समझ गए? इसी से इस तरह का जो भी प्रश्न है, अब मान लीजिए एशियाड है, एशियाड अभी चल रहा है। पहला एशियाड कब हुआ है पूछना कौन बड़ा बात है? पूछेगा ना जी। पिछले एशियाड में आपने कितने गेम पदक जीते थे, ये भी पूछ सकता है आपसे। इस एशियाड में आप बताइए कोई उपलब्धि इस एशियाड का अभी तक जो है आपको लग रहा है कि उपलब्धि है भारत की। किस खेल में भारत ने उपलब्धि हासिल की, बताइए। पूछ सकता है आपसे। अभी तक जो एशियाड हुआ है उसमें किस खेल में भारत की उपलब्धि आपको दिख रही? कहाँ भारत अच्छा क्या, जानना चाहिए ना। ये तो कोई डीप नहीं है, ये एशियाड चल रहा था, ये पूछेगा। ठीक है? तो इतना हम आपसे ही बोलना चाह रहे, जो चल रहा है उस पर आप क्वेश्चन सोचिए। एशियाड पे हम सोचे तुरंत इतना प्रश्न आ गया। एशियाड में पहला गोल्ड किसने जीत लिया इंडिया की तरफ से? कौन क्वेश्चन है। ठीक है? तो इस तरह के प्रश्न होंगे जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं। हमने आपसे कहा था जैसे ईडी छप रहा है, तो ईडी क्या है नहीं जानेंगे? जानेंगे ना। अभी सीबीआई छप रहा है, जानेंगे ना कि भाई सीबीआई क्या है। हम्म? इतना तो जानिए, जानना पड़ेगा आपको। हाँ। नहीं नहीं, कम से कम सीबीआई क्या है, सीबीआई क्या काम करती है, क्या है सीबीआई जी? सीबीआई और आईबी में क्या अंतर है? क्या और कोई बोलेंगे कुछ? ये इनका बोलना है कि आईबी मान लीजिए बताना चाहते हैं कि देश के बाहर के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, तो रॉ क्या है? सुना है रॉ का नाम? क्या अंतर है सब में? जो चीजें पढ़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के क्या कारण से, चाइना के साथ विवाद अभी रोज अगर छप गया, विवाद के क्या कारण से? हम्म? एलओसी पे कुछ हो गया तो एलओसी क्या है? आता है ना कि एलओसी पे झगड़ा हो गया, भारत चीन में एलओसी पर झगड़ा। क्या है एलओसी, क्या है? दो चीज हम लोग देखते हैं, एक देखते हैं हम एलओसी, एक देखते हैं एलएसी। मतलब एलएसी भारत और चाइना के बीच में है, भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये है खाली। ठीक जवाब आपका। सिंपल है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये किसी देश के साथ हो सकता है, जो हम लोगों ने किसी समय में निर्धारित किया है। वो किसी भी देश के साथ अगर कोई सीमा को तय कर दिया गया है, किसी वार्ता से, किसी समझौता से, ये सीमा होगा, तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। लेकिन हो सकता है कि उस लाइन ऑफ कंट्रोल से आप आगे या पीछे हो गए हो। ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहाँ पर है। एलएसी में, एलओसी में तय हुआ कि यहाँ होगा एलओसी, ये बॉर्डर लाइन है मेरा। लेकिन कभी हुआ कि इसे ना घुस के यहाँ तक कब्जा कर ली, तो अब तो यहाँ आ गया है, ये एलओसी से आगे चल रहा है ये। तो ये एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो जो भी चीज, जैसे सीबीआई में तो बहुत छप रहा है। सीबीआई आपको पता है क्या काम करती है सीबीआई? सिंपल सा है, अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है जो महत्वपूर्ण मुद्दा हो देश का, वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, किसी अपराध से, बड़े अपराध से जुटा हो, उसको जांच का आदेश प्राप्त होते हैं, तो क्या करते हैं? घटना की जांच करते हैं, अपना एक रिपोर्ट देती है। ठीक है? आईबी क्या करती है? आईबी सिंपल सा समझिए, आईबी घटना पूर्व जांच जानकारी इकट्ठा करती है। आप देखते होंगे पेपर में, आईबी ने अलर्ट किया था कि आतंकवादी घटना होगा, नहीं पढ़ते हैं? तो फिर आईबी का अलर्ट है कि यहाँ जाति दंगा होगा, आईबी ने अलर्ट किया यहाँ पे क्राइम होगा, है? आता है ना। आईबी के अलर्ट के बाद भी आतंकवादी घुस गए, पढ़ते हैं? मतलब आईबी पूर्व सूचना देने का काम करती है। आईबी घटना के बारे में पहले से पता करने का काम करता है, कहाँ क्या संभावित विधि व्यवस्था का समस्या आ सकता है, और वो पूर्व सूचना इकट्ठा करती है और उससे प्रशासन को अवगत कराती है, सरकार को उससे अवगत कराती है। आईबी है। रॉ विदेश में ही काम करता है। रॉ हमारा विदेशी, विदेश में सूचना इकट्ठा करने का जो काम होता है, ये रॉ का है। क्लियर है? इन्होंने कह दिया था कि विदेश में आईबी काम करते, इसलिए हमने फिर पूछ दिया कि तब रॉ क्या।
तो सिंपल सा रहते नहीं है कि कोई चीज़ आता है तो उसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से तुरंत 5 मिनट में आपको लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जितना पेपर में भी चीज़ें छप रही हैं, पेपर में नहीं मिला, आपके पास उसके टेक्स्ट बुक नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, अभी के समय में तुरंत गूगल पे बोलिएगा ईडी ईडी के काम आएगा, 5 मिनट में पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, काम खत्म। क्लियर है? वही इतना भी करके जाएगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक ना? चलिए, हाँ बताइए। ठीक है, 5 मिनट देते हैं आपको समय। किसी भी सेवा में आप जाना चाहते हैं, कोई भी सेवा, हम आपसे बीपीएससी की बात ही नहीं करेंगे अब। हमने आपसे क्या बताया था कि हम, मेरा अपना मानना ये है कि हम किसी को रटा रटाया जवाब नहीं बताते। हमने बता दिया, आप रट लिए, जाके बोल दिए, वो जवाब नहीं टिकता। तो हम क्या बताने का आपको प्रयास करते हैं? हम आपको ये प्रयास करते हैं कि आप जानिए इसका बेस क्या है, इस जवाब का उत्तर होता क्या है, ये जानने का प्रयास करिए। जैसे हमने आपसे कहा ना, ये बिजनेस का समय है, एमबीए कर लेते हैं, मार्केटिंग में चले जाते हैं, यहाँ सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, वहाँ कमा लेते हैं, पत्रकारिता में चले जाते हैं, वहाँ कमा लेते हैं, बहुत सारे स्कोप है। बिजनेस खोल लेते, ये है वो, रेस्टोरेंट खोल लेते, बहुत सारे स्कोप है ना जी। क्यों आना चाहते हैं आप ही बताइए, अब इस नौकरी में आप आना क्यों चाहते हैं? और और किसी को बोलना है? देखिए सिंपल सा, हमने आपसे अभी क्या स्टार्ट किया था कि आपको जो भी चीज़ें बोलनी है ईमानदारी से बोलनी, और समझ में आना चाहिए कि आप पॉजिटिव सेंस के इंसान है, नौकरी मांगे तो कुछ अच्छा करेंगे। समाज सेवा तो कभी भी मत बोलिएगा गलती से भी, आउट हो जाएगा इंटरव्यू से। समाज सेवा करने के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने बड़े बड़े समाज सुधारक का आप नाम जानते हैं, वो क्या नौकरी करते थे? नहीं करते थे। कोई ऐसा समाज सुधारक जानते हैं जो नौकरी करके बहुत आगे नाम कमाया हो? ऐसा नहीं है कोई भी। मैक्सिमम समाज सुधारक कैसे हैं? जो बिना नौकरी करते हुए समाज सुधार कर दिए। समाज सुधार करने के लिए नौकरी की जरूरत है जी? कोई जरूरत नहीं। अभी हम रोड पे निकलेंगे, समाज सुधार शुरू कर देंगे, हो जाएगा ना। आपको पता है, अभी का किशनगंज की एक लड़की को मौका मिला है यूएनओ में जाने का, चुना गया है ना। 6 युवा को चुना गया, उसमें किशनगंज की एक लड़की भी है, पढ़ा आपने पेपर में? आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो भाई क्यों चुना गया उसको? यूएनओ में भाषण देने के लिए चुना गया। एज ए स्पीकर जा रही है, पूरे वर्ल्ड से 5-6 को चुना गया है, उसमें बिहार की एक है, समाज सेवा करती है, नौकरी की जरूरत नहीं है। बाल विवाह के लिए, बाल संरक्षण के लिए काम करती है इंडिविजुअल रूप से। गांव में जाती हैं, समझाती हैं कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बाल विवाह से ये हानि है, बाल विवाह आपके परिवार में आप कर रहे हैं, गलत है। बाल शिक्षण के लिए काम कर रही है, बच्चों को स्कूल से जोड़ने का काम कर रही है, जा रही नहीं इन्हों में। क्लियर है? तो समाज सेवा करने के लिए कभी नौकरी का आवश्यकता नहीं। फिर क्यों नौकरी मानना चाहते? हमने आपसे बार बार कहा है कि ईमानदारी वाला जवाब दीजिए ना। सिंपल है भाई, तो जो जिस कारण से वो बोलिए ना भाई, कि जॉब सिक्योरिटी के लाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से नौकरी नहीं करते हैं, अगर बेरोजगार हैं तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा है, बोल सकते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा है, ये मान सकते हैं हम कि पद का सामाजिक प्रतिष्ठा है। लेकिन सबसे अधिक क्या है? आर्थिक स्थायित्व है, सम्मान है नौकरी का। आप ठीक है, आप इसके लिए आना चाह रहे हैं ना, और दूसरी चीज के लिए आना चाह रहे हैं क्या? सच यही है? क्या सच है जी? आप आर्थिक रूप से एक अच्छा नौकरी है, एक अच्छी नौकरी है, आपके ख्याल से अच्छी नौकरी क्या है भैया? अच्छा वेतनमान है, अच्छा करियर है, सम्मान है, आर्थिक स्थायित्व है। हम उस मुद्दे में अलग है। हम क्यों आना चाहते हैं तो हम बताएं ना भाई, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले पहली बात समझिए। पहला, हम अगर झूठ नहीं बोले तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों आना चाहते हैं तो भैया मेरा उद्देश्य यही है। उसके लिए भी है कि मैं, मेरे जॉब से अगर ये जॉब अच्छा है तो चेंज करेंगे। किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार तो है ही ना। हाँ, उसमें कहाँ कोई कन्फ्यूजन। पहला जवाब हो गया। अब दूसरा, कि भाई यहीं क्यों आना चाहते हैं, बीएम चल जाइए, फलना चिलना ढकना जो भी काम कीजिए। दूसरा पहलू क्या है मेरा? हम वो काम करेंगे जहां हमको वर्क सेटिस्फेक्शन मिले, हम वो काम करना चाहते हैं। आप सब ने 3 इडियट देख रखा है, किस थीम पे बेस है ये फिल्म? वही करें। हम वो काम करना चाहते हैं जहां हमको कार्य संतुष्टि मिले। आपका ये जवाब होगा कि आप यहाँ पे इसलिए आना चाहते हैं कि आप यहाँ पे नौकरी के साथ साथ आर्थिक स्थायित्व के साथ साथ क्या महसूस करेंगे? कार्य संतुष्टि आपको मिलेगी यहाँ पर, इसलिए आप यहाँ आना चाह रहे हैं। नहीं तो आप नौकरी तो कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे हैं, क्यों भागना चाहते हैं? कार्य संतुष्टि नहीं मिल रहा है, वर्क सेटिस्फेक्शन आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। बात समझ गए? ये आपके जवाब में आएगा। रेलवे से जाना चाहते हैं, एजी से जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं भैया? 2 कारण हो सकता है, या तो नौकरी अच्छी है, दूसरा कारण हो सकता है नौकरी पैरेलल भी है,
लेकिन मेरा वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं, कार्य संतुष्टि हमको नहीं मिल रहा है। हम वहां आएंगे तो कार्य संतुष्टि मिलेगा। क्लियर है? ये आपके आंसर का पार्ट है, एकदम इसको दिमाग में लगाइए। पूछेगा, आप ये मत सोचिए नहीं पूछेगा, 100% आउट क्वेश्चन है, आपको बता दिए। इस आउट क्वेश्चन का अगर सही जवाब दे दिए, आपका सिलेक्शन यहीं पर हो गया। और ये जितने लोग जॉब में है उनके लिए आउट क्वेश्चन की तरह है, और जो नहीं जॉब में उनके लिए भी है। तो भैया यहाँ पे कार्य संतुष्टि है, आप ये बोलना चाह रहे हैं ना? तब आपको क्या बताना पड़ेगा, कैसे यहाँ पे कार्य संतुष्टि है, ऐसा क्या यहाँ पर है कि आपको यहाँ वर्क सेटिस्फेक्शन महसूस होगा। क्लियर है? अब आपको बोलना वो है कि आप जिस जॉब को प्रिफर कर रखे हैं वहां से आपको जोड़ना पड़ेगा संबंध। जोड़ेंगे ना? अगर आपने पुलिस सेवा दे रखा है, पूछेगा भैया तो आपने क्या प्रिफर किया है, पुलिस सेवा किया है, तो पुलिस सेवा में क्यों आना चाहते हैं भैया, क्या है कार्य संतुष्टि है? बिहार प्रशासनिक सेवा किया है, यहाँ क्या कार्य संतुष्टि है, जो भी सेवा कर रखा है। अब उसका आपको उसका वर्क ऑफ नेचर जानना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं हम यहाँ से यहाँ आएंगे या यहाँ जाएंगे तो हम कार्य संतुष्टि महसूस करेंगे, वर्क सेटिस्फेक्शन को मिलेगा, और इसका वर्क हम जानते ही नहीं। ये कैसा जवाब है जी? हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सिंपल, आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब छुपा है। एक ग्रेजुएशन करके मेरे पास आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, वो काम करेगा। आप 10 साल के जॉब करके आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जॉब एक्सपीरियंस हो गया, काम करने का अनुभव तो आपको प्राप्त हो गया। 10 साल के आपके इस कार्य अनुभव का फायदा भी आपको इस प्रशासन को मिलेगा। मिलेगा ना? 10 साल से हम किसी काम को कर रहे हैं तो एक फील्ड में काम करने का और वहाँ पे ऑफिस वर्क करने का, डिसिप्लिन का, ये सब चीज़ें तो आप सीख चुके हैं। टारगेट अचीव करने का जो भी काम आप कर रहा वहाँ आप सीखे ना, तो उसका बेनिफिट आप सीधा सरकार को देंगे पहले ही दिन से। बाकी लोगों को क्या करेगा, कुछ समय भी लग सकता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप उनके तुलना में बेहतर प्रशासक साबित होंगे, आपका कार्य अनुभव पहले से। क्लियर है? तो यहाँ तक आपसे डिस्कशन हो गया। अब यहाँ तक को आप अब सोच लेंगे, अब मैंने आपको जवाब जो बताया है, हम इसी से पहले ही कहे आपसे कि हम एक रटा रटाए जवाब पे विश्वास नहीं करते। हम उसको उसके आपको उसके पीछे का आधार बताते हैं, वहां से आप अपना जवाब तैयार करेंगे। क्लियर है? अब आप जिस सेवा में थे भाई, वहाँ क्या करते थे, यहाँ आएंगे तो क्यों वर्क सर्टिफिकेशन ज़्यादा मिलेगा, काहे वहाँ चले गए 5 साल फिर यहाँ आ रहे हैं, अब इसके आधार पे ना तैयार करेंगे आप। हम तो आपका आंसर नहीं सुने हैं, हम भी आपसे एक बात बार बार कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम सीधा नहीं बोलेंगे, ईमानदारी से बोलेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको नहीं बोलेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। से क्या क्या पहला लाइन है ईमानदारी रखेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर तैयारी करते हैं कि इसमें कितना मैनिपुलेट करेंगे कितना नहीं करेंगे। ठीक है, अगर समय मिलेगा तो आपसे फिर बात होगी, तो आपका जो पर्सनल है हम अलग से बता देंगे कि इस पे क्या सोचना चाहिए, पहला चीज। दूसरा कि लोगों के व्यू में थोड़ा अंतर होता है, बात समझिए। हमारे बाद कोई दूसरे कोई क्लास लेने का आएंगे आपके साथ, तो उनके व्यू में भी अंतर हो सकता है कि भाई नहीं आपको नहीं ऐसे बोलना है। हम ये भी नहीं कह सकते कि जो मेरा व्यू वो बेस्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? ऐसा हम नहीं कर सकते। हम इतना ही कहते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को, आप यहाँ चूंकि ये एक ही इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, हो सकता है आप दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे और भी लोगों को सुनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि कोई चीज अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय आप कैसे करेंगे? नहीं, कैसे निष्कर्ष करेंगे कि ये व्यू ठीक है कि ये व्यू ठीक है, कैसे समझ पाएंगे? सिंपल है, अपने लॉजिक से आप सोचेंगे, जिसमें आपको दिखेगा कि इसमें पॉजिटिव विचार ज्यादा झलक रहा है, ये सकारात्मक है, समझ जाएंगे कि ये व्यू ज्यादा अच्छा है आपके लिए। क्लियर है? इसलिए हम आपसे ये नहीं कर सकते कि हम जो बोल रहे हैं आप वो बोलिए। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि हमसे बड़े अधिकारी भी आपसे बात करें, आपका व्यक्तिगत संबंध हो किसी से, आप वहां भी पूछे तो उनका व्यू हो सकता है अलग हो। लेकिन हम तो सिंपल है ना, कोई भी चीज को हम लोग लॉजिकल तो सोच सकते हैं ना, कि हमने आपको अपना एक व्यू बताया, कोई दूसरा का व्यू से टकरा रहा है वो, तो आप लॉजिकल सोचेंगे उसमें ना कि हाँ ये बातें सही हो सकती है। क्लियर है? हम आपसे यही बात बताएं कि जो है पहला चीज वही रखेंगे, स्थायित्व है नौकरी का, सम्मान है, आर्थिक स्थायित्व है, अच्छा करियर है। ठीक है, उसके बाद है कि वर्क सेटिस्फेक्शन है, महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है। सेकंड बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पे आपको वर्क सेटिस्फेक्शन मिलने जा रहा है, कार्य संतुष्टि होगी। कार्य संतुष्टि कैसे होगी? हमने आपसे कहा ना कि बोर्ड आपके हिसाब से चलता है, जैसे आप बोले कार्य संतुष्टि हमको मिलेगा यहाँ जी, तो भाई कैसे कार्य संतुष्टि मिलेगा, क्या करोगे, क्या काम है? घुसे ना, हम हमको दिया मौका, अपने हिसाब से बोर्ड को मोड़ने का मौका दे रहा है वो, जो बात करेंगे फिर उसी पे आगे बढ़ेगा।
क्लियर है? इस विचार से सोचिएगा, हम आपको एक लिंक दिए हैं, इस विचार से सोचेंगे तो मेरा तो मानना है ये कि इंटरव्यू वैसे ही चलता है जैसे आप ले जाते हैं जगह, बोर्ड उसी तरह चलता है। हम लोग भी बहुत का इंटरव्यू पढ़े, बहुत का अनुभव से देखे, बहुत उनको बताया, उनका सुने, तो एकदम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चलता है। इतने विचार करेंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि हाँ ऐसे हम बोलेंगे तो बोर्ड यहाँ जा सकता है, फिर वो स्टेप पे यहाँ पहुँच सकता है, यहाँ पहुँच सकता है बोर्ड, पहुँचेगा, आप बात करेंगे उस पर। ठीक ना?